वेलकम स्टूडेंट। आज हम शुरू करते हैं हरियाणा जीके की टेस्ट सीरीज। इस सीरीज के दौरान हम वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में बार बार आते रहते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो हमें हमारे एग्जाम में ऊपर लेके जाते हैं। सभी बच्चों के आप सबको पता है कि हरियाणा जीएस में 25 में से 20, 18, 19 इतने नंबर तो आ ही जाते हैं, लेकिन जो कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं जो बच्चों को ऊपर लेके जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन वो होते हैं। तो वही क्वेश्चन आज की क्लास में हम करने वाले हैं और ये टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर दी है। ये टेस्ट सीरीज आपको 2 दिन में, 3 दिन में, डेली भी हो सकता है, मिलती रहेगी। और ऐसी ही टेस्ट सीरीज हम हरियाणा जीके के साथ साथ इंडियन पॉलिटी की भी शुरू करने वाले हैं और साथ में ही हम करंट अफेयर की भी ऐसी एक टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो सभी बच्चे इसको शेयर करें और जितना ज़्यादा हो सके इसको फॉलो करें। ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, किस जिले में विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं? विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट? तो हिसार हरियाणा का ऐसा जिला है। तो बच्चों, कौन सा जिला है? हिसार ऐसा जिला है जिसके अंदर मैक्सिमम सीट है। ठीक है, कितनी सीट है? 7 सीटें जो हैं हिसार जिले में हैं। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुशासन सूचकांक 2020 में देश में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? तो व्हाट पोजीशन हैज़ हरियाणा गेट इन कंट्री इन द गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020? यानी कि 2020 में हरियाणा राज्य में एक किस स्टेट की गवर्नमेंट सबसे अच्छी है, इसको लेकर के एक सूची जारी की गई है। उस सूची में हरियाणा को जो स्थान मिला है वो कौन सा मिला है बच्चों? 7th पोजीशन हरियाणा की रही है। ठीक है, इसके बाद है हरियाणा का पहला मदर मिल्क बैंक कहाँ खोला गया है? तो बच्चों, हरियाणा का पहला जो मदर मिल्क बैंक है वो कहाँ खोला गया? रोहतक के अंदर। कहाँ खोला गया है? रोहतक के अंदर। ठीक है, और इसके साथ ही हरियाणा की जो पहली सेब मंडी है वो कहाँ खोली गई है? पंचकूला के अंदर। कहाँ खोली गई है? पंचकूला के अंदर। और अगर हम बात करें करनाल की, तो करनाल में हरियाणा राज्य का एक टेम्परेरी इन्वायरमेंट कोर्ट है। ठीक है, टेम्परेरी अस्थायी पर्यावरण न्यायालय है। वैसे राज्य में 2 जगह और है पर्यावरण न्यायालय, हिसार और फरीदाबाद में है। टोटल 3 है, जिनमें से 2 परमानेंट है और करनाल में जो टेम्परेरी है, ठीक है, वो करनाल के अंदर स्थापित है। जींद में आपको पता है, जींद को हरियाणा का हृदय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हरियाणा में विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट किस वर्ष लागू किया गया है? तो ये वर्ष लागू किया गया है 2006 में। 2006 में, ठीक है। 2005 में हरियाणा में आरटीआई को, ठीक है, लागू किया गया था। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टोन नॉलेज पार्क किस जिले में स्थापित है? स्टोन नॉलेज पार्क स्टेबल इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? ठीक है, तो देखो बच्चों, पार्क से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में रहा है। ठीक है, तो स्टोन नॉलेज पार्क जो है ये आपका गुरुग्राम में स्थापित है। कहाँ पे स्थापित है? गुरुग्राम में। स्टोन नॉलेज पार्क गुरुग्राम में स्थापित है। ठीक है, सोनीपत में जो है गांधी पार्क फेमस है, सोनीपत के अंदर, ये भी सोनीपत में स्थापित है। सौर ऊर्जा पार्क जो है वो भी गुरुग्राम में ही स्थापित है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच टाइटल नेम हैज़ गिवन टू सर छोटू राम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा चौधरी छोटू राम को कौन सी उपाधि दी गई थी? ठीक है, अब बच्चों, एक है दीनबंधु की, तो ये भी उपाधि तो है दीनबंधु की, 2 दीनबंधु चट्टोपाध्याय को दी गई थी। ठीक है, और एक है आपका रहबर ए आजम। ठीक है, रहबर ए आजम, ये भी जो है ब्रिटिश के द्वारा उपाधि जाती थी। और नाइटहुड की जो उपाधि है, ठीक है, ये उपाधि दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा छोटू राम को। इसके अलावा छोटू राम को ब्रिटिश सरकार ने सर की उपाधि भी दी थी, जो बाद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान या असहयोग आंदोलन के दौरान जितने भी सामाजिक क्रांतिकारी थे उन सभी ने ब्रिटिश के द्वारा दी गई सारी उपाधियां मोस्टली त्याग दी थी। और इसमें सबसे पहले जो काम किया था वो किया था महात्मा गांधी ने, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना बच्चों
देखो, अगर हम बात करें सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, तो 1919 में इसका जो हेडक्वार्टर था वो बच्चों लाहौर के अंदर था। कहाँ था? लाहौर के अंदर था। 1947 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ चला गया? शिमला में चला गया। और 1955 में 1955 में इसकी स्थापना की गई है चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है बच्चों। और 1966 में ये पंजाब और हरियाणा राज्य का एक संयुक्त हाई कोर्ट बन गया। क्लियर। नेक्स्ट है पटौदी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, पटौदी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है बच्चों। तो राजा नाहर सिंह जो हैं ये फेमस रहे हैं। राव तुलाराम जो हैं इन्होंने 1857 के विद्रोह में जो नेतृत्व किया था बच्चों, आप सभी को पता है कि राव तुलाराम का हरियाणा में 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और 1857 के विद्रोह में हरियाणा की तरफ से महत्वपूर्ण योगदान दिया राव तुलाराम जी ने। और राव तुलाराम जो है रेवाड़ी से संबंध रखते हैं। और इसके बाद नूर मोहम्मद खान जो हैं, ये नूर मोहम्मद खान हिसार में हुआ करते थे, लेकिन पटौदी हरियाणा की एक रियासत है जो गुरुग्राम में पड़ती है। और यहाँ से जो नेतृत्व किया था वो किया था अकबर अली के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था बच्चों? अकबर अली के द्वारा। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मारकंडा नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या है? ठीक है बच्चों। तो मारकंडा नदी का पुराना नाम आपसे पूछा गया। देखो बच्चों, यहाँ पे पहला ऑप्शन है कालिंदी। कालिंदी जो है ये है हमारी यमुना नदी। यमुना नदी का जो प्राचीन नाम है वो कालिंदी नदी है। और यमुना नदी का जो उपनाम है, ठीक है बच्चों, उपनाम जो है यमुना नदी का वो है आपका खुला नाला। क्लियर। और यमुना नदी हरियाणा राज्य की पूर्वी किनारे पर स्थापित है, जबकि हरियाणा यमुना के पश्चिमी किनारे पर स्थापित है। क्लियर है बच्चों। और मारकंडा नदी का पुराना नाम है अरुणा नदी। ठीक है बच्चों, अरुणा नदी मारकंडा नदी का पुराना नाम है। और कुरुक्षेत्र का एक गांव है अरुणाई। ठीक है, वहां जाकर के मारकंडा नदी समाप्त हो जाती है सनीसा झील में। ठीक है, वहां पे माना जाता है कि यहाँ पर सनीसा झील में सरस्वती मारकंडा इन नदियों का मिलन होता है। ठीक है बच्चों। पुरुषनी नदी जो है ये ऋग्वैदिक काल में फेमस थी। और इसी नदी के किनारे जो है बच्चों भारत का सर्वप्रथम जो युद्ध हुआ था 10 राज्य युद्ध पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। इस नदी को आजकल हम रावी नदी बोलते हैं। और टांगरी आपको सभी को पता है बच्चों की टांगरी जो है मोरनी की पहाड़ी से निकलती है और अंबाला में आकर के ये अंबाला में आकर के ये टांगरी नदी जो है मारकंडा में समाहित हो जाती है। और टांगरी नदी अंबाला छावनी के लिए पीने का पानी भी लेके आती है। और टांगरी नदी जो है अंबाला में ज़्यादातर बाढ़ लाने के लिए फेमस है बच्चों। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है गुरुग्राम व हिसार की मिट्टी किससे प्रभावित है? ठीक है, तो ये जो है विंड इरोजन से है, पवन अपर्धन से है, जल पलायन से है, वाटर लॉगिंग, क्षारीयता या लवणता। ठीक है बच्चों। देखो गुरुग्राम और हिसार की जो मिट्टी है, गुरुग्राम का जो क्षेत्र है बच्चों ये लगता है आपका अरावली के क्षेत्र से। और अरावली के आसपास की जो मिट्टी होती है बच्चों वो बहुत ही ज़्यादा रेतीली होती है, जिससे हवा के द्वारा मिट्टी का कटाव होता रहता है। इसी को बोलते हैं विंड एरोजन। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौशल्या बांध हरियाणा के किस जिले में स्थापित है बच्चों? तो बच्चों जैसा कि आपको पता है हरियाणा में बहुत सारे बांध हैं, लेकिन हिसार में कोई बांध हरियाणा में नहीं है। इस बात का आप सभी को पता है बच्चों। करनाल में हरियाणा में कोई बांध नहीं है, पानीपत में हरियाणा में कोई बांध नहीं है। तो एक ही ऑप्शन आपका बच गया बच्चों, वो क्या है? पंचकुला। तो पंचकुला में है आपका कौशल्या बांध। ठीक है, जिसकी 2008 में स्थापना हुई है। और इसकी स्थापना का मेन ऑब्जेक्टिव था बच्चों राज्य में मछली उत्पादन करना। क्लियर, क्या था? राज्य में मछली उत्पादन करना। और इसकी जो लेंथ है बच्चों वो 700 मीटर है। और हम इसकी हाइट की बात करें तो वो 34 मीटर है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हरियाणा का जो सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा जो बांध है वो कौन सा है बच्चों? कौशल्या बांध। क्लियर। कौशल्या बांध जो है पंचकुला में कहाँ पड़ता है? पंचकुला के भी कई शहर हैं भाई, कालका भी है। ठीक है बच्चों, कालका भी है। इसके साथ ही पंचकुला में आपका पिंजौर भी है। इसके साथ ही पंचकुला में आपका पिंजौर भी है। और ठीक है मोरनी भी है। तो आपका जो ये है कौशल्या बांध पिंजौर में स्थापित है कौशल्या नदी पर।
ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन अधिनियम किस वर्ष? ठीक है, तो बच्चों हम कहाँ पे थे? हम क्वेश्चन हमारा था हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन अधिनियम किस वर्ष जो है लागू किया गया था। तो ये जो अधिनियम है ये 2016 में बच्चों लागू हुआ था। किस वर्ष लागू हुआ था? 2016 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है, मनोहर ज्योति योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की राशि कितनी है? तो मनोहर लाल खट्टर जी ने एक मनोहर ज्योति योजना शुरू की है और इसके तहत जो सब्सिडी दी जाती है वो सब्सिडी होती है 15,000 रुपये। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हमने 14 क्वेश्चन किए हैं। कमिंग क्लास में हम जो अपनी हमारी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज होगी वो 25+ क्वेश्चन की रहेगी बच्चों, और उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने कभी नहीं किए होंगे। ठीक है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस क्लास को शेयर करें और अपने फ्रेंड को इसके साथ जोड़ें। थैंक यू।